occasion, no different industry, shared a common message. They seek a moment to immerse ourselves in the soulful youths, prepared with love and dedication. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दिल में कभी जबर से पानी। सामने मोना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया
देश और मेरे प्यारे स्कूल, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ श्री दिनेश मेहता जी का, जिन्होंने मुझे आज ये सौभाग्य प्रदान किया आप सब लोगों के बीच में आने का। मैं धन्यवाद करती हूँ इन प्यारी बच्चियों का जो 2 घंटे से आप लोगों के सम्मुख इतने अच्छे प्रोग्राम्स पेश कर रही हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का जो छुट्टी होते हुए सो सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है 1 वीक से या मोर देन दैट वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सब लोग के सम्मुख अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ आके अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे, उनको वेट कर रहे थे, उनकी आंखों में इतनी चमक थी कि वो परफॉर्म कर पाए। आज हमारा 79 स्वाधीनता दिवस है। हम याद करेंगे उन आज़ादी के दीवानों को जिनकी वजह से हम और आप आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी मनचाही शिक्षा पा रहे हैं, अपने मनचाही करियर्स को अचीव कर पा रहे हैं। इतनी अच्छी प्यारी और गर्वट बच्चियाँ जब एनसीसी की ड्रेस में, आर्मी की ड्रेस में आपके सम्मुख प्रस्तुत होती हैं, एक सपना इनकी आंखों में बनता है कि कल को ये भी कर्नल बनेंगी, ये भी देश के लिए लड़ेंगी और फिर टीवी में आपके सम्मुख आकर बोलेंगी कि ऑपरेशन सिंदूर हमने जीत लिया है। मैं आपको बताऊं कि सन 85 में मैं इस स्कूल में रही थी। मैंने यहाँ से 10वीं करी और जैसे ही मैं स्कूल के प्रांगण में मैंने कदम रखा और जब बैंड बजा, स्कूल बैंड, खूब बम्स आ गए थे मुझे वो पुरानी यादें आ गई थी कि जब हम इस स्कूल में इसी प्रांगण में प्रेयर्स में बैंड पे हम पीटी किया करते थे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल की एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। ये स्कूल उस वक्त में नामी स्कूलों में से एक होता था। इस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए आपको एंट्रेंस से गुजरना पड़ता था और सिर्फ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों का यहाँ एडमिशन हुआ करता था। आप सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल है। मैं कहना चाहूँगी कि अब आप बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो सकती हैं। आपके बच्चों की कमान एक बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल के साथ, वे अपनी विद्वता से, अपने मैनेजमेंट से और अपने कलीग्स को साथ रखते हुए आपके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले। आज के परफॉर्मेंस से आपको पता लग ही गया होगा कि आपके बच्चे न सिर्फ शिक्षा में बल्कि सभी फील्ड्स में अच्छा अवसर ले पाएंगे। मैं याद करती हूँ, मुझे याद करना होगा कि जब हम इस स्कूल में थे तो प्रिंसिपल थी श्रीमती जानकी चोपड़ा। ये उन दिनों की बात है डिसिप्लिन इस स्कूल की प्राथमिकता थी। 7:20 में स्कूल लगता था और 7:45 में स्कूल का बड़े वाला गेट बंद हो जाता था। उसके बाद 8 बजे प्रिंसिपल मैम का काउंट होता था। वो कद में भले ही थोड़ी छोटी थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व विशाल बरगद जैसा था। क्या मजाल कि कोई स्टूडेंट लेट हो जाए, क्या मजाल कि उस समय कोई कॉरिडोर में हो। गजब का डिसिप्लिन और गजब का कोऑर्डिनेशन सब टीचर्स के साथ में और पैरा स्टाफ के साथ में। मैं कुछ टीचर्स का नाम याद करना चाहूँगी। मिसेस चौधरी हिंदी की टीचर थी,
मिसेस भूमरा इंग्लिश की टीचर थी, मिसेस सिंगला इंग्लिश की टीचर थी, और एक पीटीआई सर थे श्री सूरज प्रकाश। उनकी वजह से ये स्कूल खेलों में अपना नाम कर पाता था। एनसीसी में, हॉकी में इस स्कूल का बड़ा नाम होता था। लेकिन अब मुझे विश्वास है, क्योंकि प्रिंसिपल श्री दिनेश मेहता जी आपके साथ हैं, जैसा ये स्कूल चमक रहा है, इससे भी 4 गुना रोशनी के साथ और चमकेगा। हम भी अपने आजादी के दीवानों को याद करते हैं, हम गांधी जी को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, अम्बेडकर को याद करते हैं, और उन तमाम वीरांगनाओं को याद करते हैं, और उन तमाम दीवानों को याद करते हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, जिन्होंने चुपचाप अपनी आजादी को देखे बिना मौत को गले लगा लिया। आजादी के आज के मायनों में भी बात करते हैं। आज हमें हर तरह की फैसिलिटी है, आज हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कहीं हमें लगाम लगानी होगी। मोबाइल्स अपने बच्चों को देते हुए हमें कहीं लगाम लगानी होगी। आजादी को इतना ना बढ़ने दें कि वो एक सरदर्द बन जाए। बच्चों को इतनी छूट ना दें, इतनी आजादी ना दें कि कल वो आपको उस आजादी के लिए रोना पड़ जाए। बच्चों की समय सीमा बांधे, चाहे वो घूमने की हो, मोबाइल देने की हो, खेलने की हो, दोस्तों से मिलने की हो, रील्स बनाने या देखने की हो। एक औसत अगर हम समय को निकालें तो हमारा 70% समय ये मोबाइल ले जाता है। कितना भी गंभीर चिंतन हो रहा हो, कितनी भी गंभीर बातें हो रही हो, अगर एक टन सुनेगी तो आपका मन, हाथ भले ही ना लगाया, लेकिन आपका मन, आपकी आंखें तुरंत मोबाइल की तरफ घूमेंगी। इसका मैसेज है, इतनी आजादी मत दे इस मोबाइल को, इतनी आजादी मत दे बच्चों को कि वो नशे की बुरी संगत में पड़ जाए। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को खाली समय में को करिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज करें, खेलों में इंडल्ज करें, एनसीसी में, एनएसएस में। वो किसी अन्य चीज में, डांस में, सिंगिंग में, किसी अन्य चीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करें, सहायता लें, कंसल्टेंट्स की सहायता लें, कोचिंग सेंटर्स की सहायता लें कि हमारा बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर रहा है, उस फील्ड में उसे आगे बढ़ना है। आजादी के नए मायनों को सीखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माँ बाप और उनके भी माँ बाप को अपने आसपास रखें, उनसे प्यार करें और अपना अधिकतर समय उन्हें दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने पुराने स्कूल को फिर से याद करते हुए मैं धन्यवाद करूंगी इन प्यारे बच्चों का जिन्होंने इतनी देर तक हमें एंटरटेन किया, आपको एंटरटेन किया। लगभग 11 परफॉर्मेंस थी, तो मैं चाहूंगी कि लगभग 11 तालियां तो आप जरूर बजाएं इन सबके।